अरे बाप रे। S18 वाला बोलता है कि सर प्लीज क्लासेस दिन में हो सकती हैं क्या, रात में गांव में लाइट नहीं रहती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं कल और रुक जा, परसों से 4 से 6 कर दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, और 1-2 दिन की बात है, परसों से 4 से 6 कर दूंगा। हाँ भैया, तो दिखाई दे रहा है मतलब। अरे सूर्यवंशी बोलना। सूर्यवंशी कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है भैया। बाकी लोग कोई हैं बोलना चाहते हैं? आर्यन भाई दिखाई दे रहा है? चलो भैया शुरू करते हैं। हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे, फंक्शंस के बारे में डिस्कशन चल रहा था अपना। फंक्शंस के बारे में तुम लोगों ने मुझे बताया था। अब क्या बोलता है भाई, अब क्या हो गया सर? लाइट्स गॉन सर, बस 4 और से 6 और नहीं। कौन बोलता है 4 से 6 और नहीं? कुछ भी बोलते रहते हैं, मंडलो ही है ये। वीडियो ब्लर हो रहा है। क्यों वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया और वीडियो ब्लर हो गया है, भगवान। अबे शुरू तो करने दो। कौन है यार ये? हाँ भैया, चलिए चलिए, थोड़ा पढ़ाने दो यार। तुम कितना मैसेज भेजते हो भैया यार। मैं वैसे एक काम करता हूँ, मैसेज ही पढ़ता रहता हूँ, पढ़ाना वढ़ाना छोड़ देता हूँ। पढ़ाने के लिए जोशी जी को बोलता हूँ, वो आ जाएंगे, वो फंक्शन पढ़ा देंगे तुम लोगों को, और मैं अपना मैसेज पढ़ता रहता हूँ तुम लोगों का। थोड़ा पढ़ाने दो ना यार भैया। मैसेज मत भेजना आप, जब तक कोई दिक्कत ना हो तब तक मैसेज मत भेजना, सुनना भैया। तो हमारी फंक्शंस के बारे में बात हो रही थी, बात चल रही थी डोमेन वोमेन के बारे में। तुम लोग मुझे डोमेन की कहानियां सुना रहे थे कि डोमेन यानी फंक्शन के अंदर डाले जाने वाली एक्स की वैल्यू, ऐसी कुछ बात हुई थी ना भैया। डोमेन यानी क्या? एक्स की वैल्यू। कौन सी एक्स की वैल्यू? जो हम मैथमेटिकल मशीन में डालेंगे। ये ना डोमेन का मतलब हुआ वो एक्स की वैल्यू जिसमें फंक्शन एग्जिस्ट करे। अब जरा देखना, एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मान लो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, सपोज 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 ये हमारा फंक्शन है, और मैं इसमें x की नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ। चलो x की जगह -1 रख दो। x की जगह -1 रख दोगे तो एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ -1 को तुम कहोगे कि साहब ये तो इमेजिनरी क्वांटिटी है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कैलकुलस इमेजिनरी क्वांटिटी के एग्जिस्टेंस को कंसिडर नहीं करता। उसके लिए इमेजिनरी क्वांटिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके लिए तो सीधे सीधे अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई ना, अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। भैया इमेजिनरी क्वांटिटी को तो कैलकुलस मानता ही नहीं है। इमेजिनरी क्वांटिटी नाम की कोई चीज कैलकुलस में नहीं होती है, तो वो कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसे ही उसने कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट करना बंद कर गया। और यदि मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करना बंद कर गया तो भैया मुझे कहना पड़ेगा कि इसका मतलब मुझे फिर एक्स की जगह -1 डालने का कोई हक नहीं है। एक्स इक्वल टू -1 हरगिज डोमेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि डोमेन का मतलब होगा वो वैल्यूज एक्स की जो हम फंक्शन में डाल सके, बशर्ते फंक्शन एग्जिस्ट करे, फंक्शन के साथ उस पर कोई एक्सीडेंट ना हो। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका डोमेन के बारे में तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसका डोमेन क्या निकल करके आएगा? कुछ बताओगे मुझे? हाँ सिंपल, हम बताएंगे ना। अंडर रूट वाली मशीन है, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी किसी भी स्थिति में पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगी तो ही अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा, यानी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डोमेन निकल करके आ गया 0 से लेके इन्फिनिटी। अरे कहा निकल गया डोमेन? 0 से लेके इन्फिनिटी, यानी -1 डोमेन में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। तुम बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो? सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, सुन लेना क्या है वो सिंपल सी बात। सिंपल सी बात यह है कि ओ माय गॉड, अरे भैया तुम लोग सुबह सुबह बहुत चढ़ाते थे ना मुझे। सुबह सुबह खुद अकेले चाय पीते रहते थे, कॉफी पीती रहते थे। वो भार्गव सुबह सुबह चाय कॉफी होती रहती थी उसकी। भैया आज मैं भी कॉफी पी रहा हूँ। हाँ सुनना, सुनना यार। भैया तुम लोग यदि कोई चाय पीना चाहो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। क्या वीडियो हैंग हो रहा है क्या? नहीं सर, क्लियर है। हाँ हाँ, क्लियर है। हाँ भैया, तो क्या डिस्कशन क्या चल रहा था अपना? चाय कॉफी के अलावा क्या डिस्कशन चल रहा था अपना? डोमेन डोमेन डोमेन। तो डोमेन के बारे में मैंने तुमसे कहा कि साहब डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिसपे मशीन एग्जिस्ट करे।
डोमेन इन एक्स की वो वैल्यू जो हम फंक्शन में डालते हैं, बशर्ते उस वैल्यू पे मशीन एग्जिस्ट करे, यानी वो फंक्शन एग्जिस्ट करना जरूरी है। डोमेन एक्स की वो वैल्यूज नहीं होगी जो तुमने फंक्शन में डाल तो दी, लेकिन उस वैल्यू पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यदि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर वो वैल्यू डोमेन कहलाने के लायक नहीं है। तो मेरी इस बात को आप जरूर से लिखिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, नोट लगा करके लिखिए। हिंदी में ही बोलूंगा या चलो इंग्लिश में लिख लो। डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, domain are the values of x, या domain consists of values of x, domain consists of values of x, and at these values function must be defined, and at these values function must be defined, and at these values function must be defined. Domain are the values of x, and at these values function must be defined. मतलब मैं इस बात के थ्रू सिर्फ ये मैसेज देना चाहता था कि भैया फंक्शन के अंदर डाले जाने वाली x की वैल्यू डोमेन कहलाएगी, और डोमेन x की वो वैल्यू होगी जिसपे फंक्शन किसी भी स्थिति में एग्जिस्ट करना चाहिए। और सुनो, यदि फंक्शन किसी वैल्यू पर एग्जिस्ट ना करे, या फंक्शन का कोई छोटा से छोटा पुर्जा भी किसी वैल्यू पर एग्जिस्ट ना करे, तो फिर वो वैल्यू डोमेन नहीं कहलाएगी। इस बात की गांठ बांध लेना। तो इस बात को शुद्ध हिंदी में लिख लो, ना सिर्फ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए बल्कि उसका छोटे से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अरे भैया अधीरा पी लिख ले, अरे यार ब्रैकेट में लिख लो शुद्ध हिंदी में, ना सिर्फ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए बल्कि उसका छोटे से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ना सिर्फ फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए बल्कि उसका छोटे से छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और ब्रैकेट क्लोज कर दो। यानी डोमेन एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट करे, और ना सिर्फ पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करे बल्कि उसका छोटा छोटा पुर्जा भी एग्जिस्ट करे। ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए चलिए चलिए, एक दो बातें और छूट गई थी, जरा वो भी डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अरे पहले यार इतना छोटा बोर्ड हो गया था ना कि बड़ी दिक्कत होती थी यार। अब मेरे जैसे इतने हट्टे कट्टे मोटे ताजे टीचर को उतना छोटा सा बोर्ड दे दिया। विपुल भाई पढ़ लो, अरे विपुल भाई पढ़ लो भैया पढ़ लो। घर वालों को कहो कि हम लोग तो साथ में रह रहे हैं दिन भर पिछले 2 महीने से कम अभी पढ़ लें, क्योंकि वैसे भी घर पे तो मैं पढ़ता नहीं हूं। देखना भैया, देखना ये एक फंक्शन बना रहा हूं, ये अपन ने फंक्शन f लिया, ये सेट a लिया, ये सेट b लिया, और डोमेन में आया x1 x2 x3, यानी फंक्शन के अंदर डाले जाने वाली x की वैल्यूज x1 x2 x3 है। करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो y1 y2 y3 y4 ऐसा कुछ मान लेते हैं। x1 डाला y1 आया, x2 डाला y2 आया, x3 डाला y2 आया। तो मुझे ये बताओ पहले तो ये फंक्शन है कि नहीं है? अरे बोल ही नहीं रहे। अरे फंक्शन है कि नहीं है? अरे कूद कूद के फंक्शन है भैया। कौन है प्रियांशु कुमार? काहे के लिए नहीं बोलता, चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? बोलो भैया फंक्शन है कि नहीं? नेमा बोल रहा फंक्शन है। हाँ भैया फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया सुनना, x की एक वैल्यू डालने पर y की एक वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू डालने पर y की एक वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू डालने पर y की एक वैल्यू आ रही है। फंक्शन है, इसको कहना पड़ेगा फंक्शन। क्या कहना पड़ेगा? फंक्शन। कब फंक्शन नहीं होगा जरा वो भी देख लेना, कब फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन है, ये सेट ए, ये सेट बी, ये x1 x2 x3, ये y1 y2 y3, x1 डाला y1 भी आया y2 भी आया, और x2 डाला y3 आया। या एक काम करते हैं, x2 डालते हैं तो y3 ले लेते हैं, बल्कि इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और अब मैं x3 डाल रहा हूं तो y4 आया। अब बताओ क्या ये फंक्शन है?
ये फंक्शन नहीं है। कारण x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही है, यानी एक इनपुट के करस्पॉन्डिंगली दो आउटपुट आ रहे हैं, और यदि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो आउटपुट आ रहे हैं तो ये मैथमेटिकल मशीन फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि फंक्शन कहलाने की सबसे पहली शर्त है कि एक इनपुट के लिए ठीक एक आउटपुट होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज मैंने लिखाई हुई है, फॉर मैथमेटिकल मशीन टू बी अ फंक्शन फॉर वन इनपुट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन आउटपुट। क्यों ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अरे आवाज नहीं आ रही है। फॉर वन इनपुट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन आउटपुट, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आ रही है, तो इसको कहेंगे नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। खैर खैर खैर, मैं ये सारी बातें शायद पहले भी कर चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम कि तुमने डायग्राम ये बनाया कि नहीं। क्यों ये डायग्राम बना करके लिखा है अपन ने, ये सारी बातें नहीं लिखी है। मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ वो ये कि इसमें जो डोमेन होगा, बोलो ना डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा x1 x2 x3। अच्छा, करली ब्रैकेट तो याद है ना तुम लोगों को? करली ब्रैकेट का मतलब हुआ कि इस ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी है सिर्फ वही वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, उनके बीच के किसी भी वैल्यू के बारे में बात नहीं हो रही है। तो डोमेन हो गया x1 x2 x3। रेंज बोलो, रेंज 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 बोलो। रेंज का मतलब हुआ x की वैल्यू मशीन में डालने पर जो y की वैल्यू निकल करके आ रही है उसको रेंज कहते हैं। क्यों ये डोमेन और रेंज की डेफिनेशन लिखवाई कि नहीं? अरे भैया, पिछली क्लास में मुझे बुखार आ गया था। अब पिछली क्लास में चूंकि मुझे बुखार आ गया तो मेरी हालत पतली हो रही थी, तो मैं तुम्हें एक सवा घंटे पढ़ा करके भाग लिया। मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। यदि मैं तुम लोगों को बोल देता कि मुझे बुखार आ गया तो तुम पूरे शहर में फैला देते कि मुझे तो कोरोना हो गया। तो इस चक्कर में मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। तो मुझे याद नहीं है कि पिछली क्लास में मैंने बुखार में तुम लोगों को ये सारी बातें बताई कि नहीं बताई। तो मुझे बताओ, रेंज की डेफिनेशन लिखाई है मैंने? रेंज का मतलब, अरे भैया ये कृतिका तिवारी तो बोल ही नहीं रही है। भैया तिवारी स्टिल हो गई। रेंज की डेफिनेशन लिखवाई है क्या नैन्सी? याद ही नहीं होगा। रेंज की डेफिनेशन के बारे में नहीं लिखवाया है, रेंज के बारे में। ओके 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 ओके, एक काम करो, चलो मैं लिखवाता हूँ, 2 मिनट पहले ये देख लो रेंज के बारे में। रेंज यानी जो वाई की वैल्यूज हमें वाकई में मशीन से मिल रही है। नैन्सी नजरें मेरे ऊपर टिका ले। क्या कर रही है नैन्सी? कम से कम इस समय तो पढ़ ले। हाँ, जरा फिर से देखना। तो मशीन में हमने इनपुट डाला, हमें करस्पॉन्डिंगली आउटपुट मिला। जो डाली गई एक्स की वैल्यू है, जो इनपुट है, वो डोमेन कहलाएगा, और करस्पॉन्डिंगली जो हमें आउटपुट मिला वो आउटपुट वाई की वैल्यूज है, और वाई की वो वैल्यूज रेंज कहलाएंगी। यानी बताना यहाँ पर रेंज क्या निकल करके आ रहा है? बोलो बोलो। वाई की जो वैल्यूज हमें वाकई में मशीन से मिल रही है वो रेंज कहलाएंगी। तो एक वैल्यू मिल रही है y1 और एक वैल्यू मिल रही है y2, यानी रेंज कम्स आउट टू बी ओनली वैल्यू y1 एंड ओनली वैल्यू y2। कोडोमेन बताओ, कोडोमेन। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना तो मैं भूल ही गया भैया कौरव भाई, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, वो भी सुन लेना। ये जो y की वैल्यूज हमें मिल करके आई हैं, मिली हैं मशीन में x की वैल्यू डालने पर, ये जो हमें y की वैल्यू मिली है, ये y की सारी वैल्यूज जब एक सेट के फॉर्म में लिखी जाएंगी तो ये रेंज कहलाएंगी। लेकिन ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ y है, अरे ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ y है, ये इमेज कहलाती है। क्या कहलाती है? इमेज। यानी इसको ऐसा बोले कि इमेज ऑफ, अरे यहां लिखता हूं यार, इमेज ऑफ, इमेज ऑफ, बोले भैया x1 क्या है? इमेज ऑफ x1 इज y1। ये जो है ये भी इमेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी। इसको याद रखिएगा। यानी मशीन में आपने x की वैल्यू डाली, उसके करस्पॉन्डिंगली हमें आउटपुट मिला। आउटपुट है ना y की वैल्यू निकल करके आ रही है। वो y की वैल्यूज का जो पूरा का पूरा सेट होगा, संदो भाई सुनना, वो y की वैल्यूज का जो पूरा का पूरा सेट होगा वो रेंज कहलाएगा, और उस रेंज के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे वो इमेज कहलाएंगे। ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेज है, ये x3 की भी इमेज है। क्या मैं क्लियर हूं? तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ y यानी इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रेंज इमेज कहलाएंगे। खैर खैर खैर, बहरहाल वापस आओ। मैं इसमें कोडोमेन के बारे में बात कर रहा था। इसमें कोडोमेन के बारे में बताओ ना, इसमें कोडोमेन क्या होगा? बोलो कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन यानी हम उस मशीन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसने साफ साफ यहाँ पे छाप दिया है कि इस मशीन F से आप इससे ज्यादा और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। यानी F से जो आप अधिकतम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो वो क्या है? बोलो 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 बोलो, वो क्या है? y1 y2
y3, y4, ये अधिकतम एक्सपेक्टेशन है जो आपको इस मशीन से रखना है, ये कोडोमेन कहलाएगा। यानी कोडोमेन इज y1, y2, y3, y4। क्या मैं क्लियर हूं? इस फंक्शन को लिखा कैसे जाता है? हे भगवान, वो लड़की अभी तक लाइट ही बंद चालू कर रही है। दिव्या गुर्जर, जाग जा, देखना भैया, देखना देखना देखना। इस फंक्शन को लिखा कैसे जाएगा जरा ये भी देखिएगा। इस फंक्शन को लिखने का तरीका होगा, इस फंक्शन को लिखने का तरीका होगा एफ ए टेंडिंग टुवर्ड्स बी। तुम बताओ ये ए क्या कहलाएगा? बोलते क्यों नहीं हो? ये ए क्या कहलाएगा? डोमेन। फंक्शन के अंदर ए रख रहे हैं एंड टेंडिंग टुवर्ड्स बी मिल रहा है, यानी ये जो ए है ये डाले जाने वाली वैल्यू है, ये डोमेन कहलाएगी। और ये जो बी है ये करीब करीब मिलेगा, यानी पूरा हो सकता है ना मिले लेकिन करीब करीब मिलेगा, यानी इसमें से कुछ मिलेगा, इसमें से कुछ मिलेगा। तो ये तो कोडोमेन होगा, क्योंकि कोडोमेन में से ही कुछ वैल्यूज रेंज बन करके आती हैं, यानी ये कोडोमेन है। आइंदा से फंक्शंस को इस तरह से लिखा जाएगा। अरे मैं क्लियर हूं क्या भैया? है, बल्कि अब एक काम करो, जरा जल्दी से तुम इस पूरे को नकल कर लो, तो मैं फटाफट डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ। और आज तो गिरी को भी समझ में आ रहा भैया। शाम के टाइम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान जगता है, जागृत अवस्था में पड़ता है। चलो गुड गुड गुड, संदीप भाई जल्दी नकल करेंगे। अरे गरिमा, तेरे यहाँ भी लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है? थोड़ा जल्दी नकल करिएगा। सर शाम में अच्छे से समझ में आता है, सही बात है। सुबह सुबह तो सोता रहता बेटा तू। मैं थोड़ा जल्दी कर लेना यार। सर छोटा बोर्ड अच्छा था, वाह बेटा। बोर्ड बड़ा हो या छोटा, तेरे को क्या दिक्कत है भैया? तेरे को क्या करना, बोर्ड बड़ा है कि छोटा है? पढ़ाई कर ले दादा। अभी तू बोर्ड पे कमेंट कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा कि सर आपके कपड़े पिछली क्लास में ज्यादा अच्छे थे। मत तो कर भैया, बजाय फालतू की बातें करने के पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। कुछ भी पढ़ लिख नहीं रहे हो तुम लोग, घर पे पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हो गया? जल्दी नोट्स बनाओ, खाली क्यों बैठे हुए हो? ठीक है भैया, डेफिनेशन मैंने लिखवाया था तो कोई बात नहीं। आयुषी, हो गया? थोड़ा जल्दी करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं मैंने रेंज की डेफिनेशन लिखवा दी थी, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं लिखवाई थी। रेंज की डेफिनेशन अदिति लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है? नहीं लिखवाई है क्या? ठीक है, यदि अदिति बोल रही है तो उसकी बात मानना पड़ेगी भैया। लिखेंगे, रेंज की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। रेंज की डेफिनेशन लिखवा देता हूं। वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y
values of y which we are actually getting from the function values of y which we are actually getting from the function values of y which we are actually getting from the function on substituting x in the function, on substituting the values of x in the function, on substituting the values of x in the function, values of y which we are actually getting from the function, on substituting the values of x in the function are collectively called as a range, are collectively called as a range. फुल स्टॉप लगा करके लिखेंगे individual values of y in the set of range, individual values of y in the set of range are called image. Individual values of y in the set of range are called image. यानी जो y की इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज को हम इमेज कहते हैं. एक मिनट, लेकिन एक बात बोलूंगा, y3 इमेज नहीं बन पाया, y4 इमेज नहीं बन पाया, क्योंकि y3 और y4 हमें आउटपुट में ही नहीं मिला है. y3 और y4 इमेज का हिस्सा ही नहीं है. तो जो इमेज का, सॉरी गलत बोल गया, y3 और y4 रेंज का हिस्सा ही नहीं है. और जब y3 और y4 रेंज का हिस्सा ही नहीं है तो उसके इमेज होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इमेज हमेशा रेंज के ही इंडिविजुअल एलिमेंट से बनेगी. तो ये रेंज के इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ये इमेज कहलाएंगे. क्लियर है क्या? डोमेन की डेफिनेशन लिखाई थी या नहीं लिखाई थी? लिखा देती, पहले ही लिखा देती, अभी लिखाई अदिति? पहले ही लिखा देती. चलो कोडोमेन लिखाया नहीं लिखाया? लिखवा दिया. क्या होती है कोडोमेन की डेफिनेशन? एक मिनट अदिति रुक जा, मैं तेरे को क्या बोलते हैं अनम्यूट करता हूं. अदिति हाँ अदिति अब बोल, अपने आप को अनम्यूट करके बोल. अपने आप को अनम्यूट करके बोल अदिति. कोडोमेन की डेफिनेशन बोल. नहीं बोल पा रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है. तुम लोगों को आवाज आ रही है क्या अदिति की? नहीं, किसी को नहीं आ रही है अदिति की आवाज. चलो कोई बात नहीं. और कोई बताना चाहेगा? अग्रवाल तू बताएगा? आदित्य अग्रवाल, कोडोमेन की डेफिनेशन. आदित्य अग्रवाल, हाँ आदित्य अनम्यूट करके बोल अपने आप को. क्या बात है यार, आदित्य भी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है. चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ यार, मैं बता देता हूँ. रहने दे आदित्य, मैं बता देता हूँ. मेरी आवाज लोग, हाँ. कोडोमेन की डेफिनेशन थी एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम एनी फंक्शन are collectively called codomain. यानी set of expected values of y from any function are called या is called codomain. जब मैं बोल रहा हूं कि वो पूरा y की वैल्यूज का एक सेट है,
तो उस पूरे के पूरे सेट को मैं कोडोमेन कहता हूं। लेकिन वो y की वैल्यूज का कौन सा सेट है? ये उन वैल्यूज का सेट है जिन वैल्यूज को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये एक्चुअली निकलती नहीं है, और इनमें से जो निकल करके आती है वो रेंज कहलाती है। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का ही एक सबसेट होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। लिखो लिखो लिखो, नोट बना करके लिखो। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। Range is always a subset of codomain. अरे लिखा, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। चले चले खत्म करता हूं इन सारी बातों को। भैया ये हमने फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक बातें कर ली। अच्छा एक बात और है, कोई भी मैथमेटिकल मशीन फंक्शन है कि नहीं है? अरे वो एक बोल रहा है कि डोमेन की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखाई है। डोमेन एन एक्स की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे, तुम तो शुद्ध हिंदी में लिखो डोमेन, लिखो डोमेन की डेफिनेशन लिखो। डोमेन, values of x on which function exists, values of x on which function exists, values of x on which function exists are called domain, are collectively called domain, are collectively called domain. लिख लिया भैया? खुशी लिख लिया? अब दो तीन जरा खराब टाइप के, अजीब टाइप के फंक्शन बता रहा हूं, और उसके बाद एक्चुअली फंक्शन नाम का चैप्टर शुरू करूंगा फॉर्मेलिटी के लिए। अब क्या है, वो अपन किसी के घर में जाते हैं, अब जैसे मैं सपोज सरदार के घर में गया, सरदार का नाम क्या है? दिलप्रीत सिंह के, दिलप्रीत सिंह के घर पे आया, दिलप्रीत भाई मैं तेरे घर आ सकता हूँ ना? तो मैं दिलप्रीत के घर पे आया, तो दिलप्रीत के घर पे जाते से ही थोड़ी ना काम की बातें करने लगूंगा कि लाओ भैया दिलप्रीत तुम पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रहे हो जरा बताओ, और फिर इसको डांटने लगूंगा कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्या चक्कर है, और मस्ती करते रहते हो पूरे टाइम। नहीं नहीं नहीं, पहली बार तो मैं दिलप्रीत के घर जाऊंगा तो मैं नमस्ते करूंगा, कैसे हो, उसके मम्मी पापा से बोलूंगा हेलो, फिर दिलप्रीत के बारे में पूछूंगा कि दिलप्रीत है कि नहीं है, फिर दिलप्रीत को बुलाया जाएगा, फिर दिलप्रीत से बिल्कुल फ्रेंडली बात करूंगा कि क्या दिलप्रीत भाई कैसे हो आप, ये वो तो फिर जब दिलप्रीत मुझे अपने कमरे में, अपने रूम में लेकर के जाएगा, तब दिलप्रीत की पिटाई होगी कि कमबख्त पढ़ाई लिखाई तो तू कर ही नहीं रहा है। तो भैया अभी मैं फंक्शन के घर में आया हूं, और इसलिए सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए 2 या 3 फंक्शन बता रहा हूं जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लिखवा रहा हूं, उसके बाद असली फंक्शन शुरू करूंगा। सबसे पहले अब डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अब ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या जरा देख लेना। एक फंक्शन बना रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्या बना दिया मैंने फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। और एक बात और बता दूं, जो एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जो एफ एक्स है वो हमेशा वाई होता है। तुम कभी भी याद रखना, फंक्शन एफ एक्स को हमेशा वाई कहा जाता है। कल को तुमसे कोई पूछे कि एफ एक्स क्या है, तो कहते हैं ना एफ एक्स इज ऑलवेज वाई, एफ एक्स ही वाई है। एफ एक्स का मतलब समझना, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। अच्छा जब तुम लोग बचपन में 5वीं 6वीं 7वीं पास हुए होगे, तो 5वीं 6वीं 7वीं के तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बताया होगा कि एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये देखो, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट फंक्शन है, और एक्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी क्या कहलाएगा? वाई। तो कभी भी फंक्शन एफ एक्स को वाई लिखा जाता है, एफ एक्स ही वाई है, वाई ही एफ एक्स है, याद रहेगा। क्या बोला मैंने? एफ एक्स है, वाई है, वाई ही एफ एक्स है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया? वाई इक्वल टू एक्स बन गया। माय गॉड,
y इक्वल टू एक्स का डायग्राम तो अपने को आता है। अरे भैया y इक्वल टू एक्स सर्कल, आदित्य भाई y इक्वल टू एक्स है ना सर्कल। हाँ फिर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है क्या? और बाप रे, आदित्य भाई बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा भैया, स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गई भैया y इक्वल टू एक्स। ये कहलाएगा कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू एक्स, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एक मिनट, डोमेन बताओ आदित्य, डोमेन बताओ। डोमेन यानी इस मशीन में एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकते हो? अच्छा ओके, तो मैं डोमेन फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। चलो 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 चलो, भूल जाओ उसको अभी जरा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसको भूल जाओ और मेरी बातों पे आओ, मेरे ऊपर कंसंट्रेट करो भैया। मुझे सुनो, मुझे देखो, उसको देखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मुझे देखने और सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड गुड गुड। अब जरा मेरी बात सुनना। डोमेन के बारे में तुम लोगों ने क्या बोला मुझे कि डोमेन क्या होता है? डोमेन एन एक्स की वो वैल्यूज ऑफ एक्स, अरे डोमेन एन एक्स की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन एग्जिस्ट करे, यानी वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड ओनली। भैया वो एक्स की वैल्यू जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट करे वो डोमेन कहलाती है। यानी डोमेन का मतलब वो एक्स की वो वैल्यूज। देसी भाषा में समझाता हूँ यार, सुनो ना यार, मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। एक तो सही में तुम लोग घर पे बैठने लगे ना तो मैं अपनी देसी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता हूँ यार, क्या अच्छा नहीं लगता यार। सुनना, डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यूज जिसको हम फंक्शन में डाल पाए और फंक्शन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। देसी भाषा में बोल रहा हूँ, जरा सुनना। अबे किताबी भाषा तो किताब में लिखी हुई है कि डोमेन यानी वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन एग्जिस्ट। मैं किताबी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, देसी भाषा पे आता हूँ। डोमेन एन एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं फंक्शन पे डाल पाऊं और फंक्शन एग्जिस्ट करे। फंक्शन एग्जिस्ट करे मतलब फंक्शन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। तो डोमेन एन एक्स की वो वैल्यू जिसमें फंक्शन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। अब मेरी बात सुनना भैया, एक्सीडेंट ना हो से मेरा क्या मतलब है जरा ये समझना। अब एक काम करते हैं ना, बल्कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैं जीवन में तरह तरह के एक्सीडेंट तुम्हें बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। मान लो तुम, दिलप्रीत भाई मान लो आप डीबी मॉल में घूम रहे हैं। नहीं यार दिलप्रीत तो पढ़ने लिखने वाला लग रहा है, ये डीबी मॉल में नहीं घूमेगा, कोई दूसरा बच्चा लेना पड़ेगा। कौन लो? हाँ अपने पार्थ मालवी को लेता हूँ ना। पार्थ भाई आप मान लो डीबी मॉल में घूम रहे हो और वहां डीबी मॉल में घूमते घूमते आप ऊपर फूड कोर्ट में थे, वहां पानी पूरी आपके मुंह में जाने ही वाली थी और वहां आपको मैं मिल गया। इसको क्या कहोगे? इसको दुर्घटना कहोगे या इसको अच्छी घटना कहोगे? क्या कहोगे? एक्सीडेंट कहोगे या इसको कहोगे कि नहीं मजा आ गया, हमारे सर हमको मिल गए? हाँ हाँ एक्सीडेंट, नेचुरल सी बात है। अरे भैया बड़ा भयंकर एक्सीडेंट, कैसा एक्सीडेंट मैं बताता हूँ, वो आपके जीवन में कैसा कैसा इंपैक्ट डालेगा जरा वो सुनना। सबसे पहला इंपैक्ट तो ये वो डालेगा कि वो जो पानी पूरी आपके मुंह में जाने वाली थी, अब वो पानी पूरी आपके मुंह में नहीं जाएगी, अब वो पानी पूरी मेरे पेट में जाएगी। ओए नीचे वीचे नहीं गिराऊंगा। तो पहला तो इफेक्ट पानी पूरी पे आया। दूसरा इफेक्ट बताओ काहे पे आएगा? दूसरा इफेक्ट उस समय आपके चेहरे पे आपकी प्रसन्नता पर आएगा। तीसरा इफेक्ट बताओ क्या आएगा? तीसरा इफेक्ट आपके कोचिंग आने की इच्छा पर आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अब साल भर कम वक्त अपने को रोज इस बारे में सुनना पड़ेगा। रोज पानी पूरी का जिक्र आएगा, रोज डीबी मॉल का जिक्र आएगा और रोज अपने को गालियां पड़ेंगी। आया ना, दुर्घटना हो गई। अच्छा और बताओ किसी भी इंडिविजुअल के साथ और कौन सी दुर्घटना हो सकती है? एक दुर्घटना तो ये हो गई कि डीबी मॉल में मैं मिल गया, और क्या दुर्घटना हो सकती है? मैं तरह तरह के फंक्शंस के साथ तरह तरह की दुर्घटनाएं हो सकती है। मैं इसको ऐसा समझाता हूँ, जरा देखना, सामने से ट्रक आ रहा है और इधर से मैं जा रहा हूँ, हो सकता है ट्रक मेरे ऊपर चढ़ जाए, हो सकता है मैं ट्रक के ऊपर चढ़ जाऊं। अच्छा चलो खैर गलत एग्जांपल ले लिया। ओके ओके ओके, अपन दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बात करते यार, शाम के टाइम पे पहली बार मिल रहे हैं और दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। चलो अपन एक काम करते हैं। तुमने क्या बोला? डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पर फंक्शन एग्जिस्ट करे। मैंने अपनी देसी भाषा में बताया कि डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिसपे वो मैथमेटिकल मशीन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, यानी वो मैथमेटिकल मशीन एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें डोमेन निकालने के लिए बस ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी इस मशीन को एक्सीडेंट से कैसे बचाऊं। चलो शुरू करते हैं। तरह तरह की मशीनें बताऊंगा और उससे एक्सीडेंट के बचने के तरीके तुम बताते रहना।
चलो पहला केस, मैं जा रहा हूं, सामने से ट्रक आ रहा है, मैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करूंगा? ट्रक के ऊपर कूद जाऊं? बहुत बढ़िया। अरे सामने से ट्रक आ रहा है, मैं अपने आप को इधर कर लूंगा, ट्रक निकल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। हाँ या ना? एक्सीडेंट से मैंने अपने आप को बचा लिया, मैंने डोमेन निकालना सीख लिया। जरा फिर से सुनना, वो एक लिख करके भेज रहा रन, बोल रहा भागो। अरे कहाँ भागू? ट्रक की तरफ भागू, ट्रक के लेफ्ट भागू, ट्रक के राइट भागू, ट्रक के पीछे भागू, कहाँ भागू? दूसरा दूसरा, मैं सामने से जा रहा था, इधर से भी ट्रक आया, इधर से भी ट्रक आया, मैं बचने के लिए क्या करूंगा बोलो? या तो लेफ्ट चले जाओ या राइट चले जाओ। एक मिनट, तुमने फिर डोमेन निकाल लिया। डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पे मशीन को तुम एक्सीडेंट से बचा सको, जिन वैल्यूज पर मशीन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, वो डोमेन होगा। ओके, मैं सामने से जा रहा हूं, इधर से ट्रक आया, पीछे से ट्रक आया, इधर से ट्रक आया, मैं क्या करूंगा? अरे वाह, मैं इधर भाग जाऊंगा, बिल्कुल सही बोला, यानी तुमने फिर डोमेन निकाल लिया। ओके ओके, अब जरा देखना चौथा केस, इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से ट्रक आ रहा है, सामने से भी ट्रक आ रहा है, पीछे से भी ट्रक आ रहा है, मैं क्या करूंगा? अरे बोलो ना। एक ने RIP लिख करके भेज दिया है, रेस्ट इन पीस। वाह, बहुत बढ़िया ना भैया ना, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, वो चारों ट्रक आपस में टकरा जाएंगे, मेरा कुछ नहीं होगा भैया। तुम लोगों को बता दूं, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है भैया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और मैं एनर्जी हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, ट्रक आपस में बढ़ जाएंगे, उनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हाँ या ना? तुमने फिर डोमेन ना, बेटा घर पे बैठा है तो ना बोल रहा है। वाह, नाम क्या है इसका? अब इसको आने दो कोचिंग, इसको देखूंगा क्या नाम है इसका। सुब्रत सिंह। सुब्रत भाई तूने दिल तोड़ दिया। अब तू देख बेटा, तूने मुझे ऐसा बोला ना, अब तू एक काम कर, तू पहले पूरी क्लास को डांस दिखा, उसके बाद क्लास आगे बढ़ेगी। नहीं नहीं, तूने ऐसा कैसे बोल दिया? अरे भैया मैं एनर्जी हूं, तू मुझे एनर्जी मानने से मना कर रहा है, तो अब यदि मैं एनर्जी नहीं हूं तो चल तू एनर्जी दिखा, अब तू डांस दिखा। नहीं नहीं, अच्छा वाला डांस दिखा, शादी डांस देखना है मुझे। अरे ये कोई डांस होता है? हाँ तो अब क्या बोलता है, मैं एनर्जी हूं या नहीं हूं? हाँ, गुड गुड गुड, गुड बॉय गुड बॉय। हाँ भैया। ओए एक मिनट, तुम लोग ये मत सोचना कि एक्सीडेंट की बात हुई और डांस हुआ और क्लास खत्म हो गई, ना भैया ना। मैंने तुम्हें डोमेन निकालना सिखा दिया। तुम बोलोगे सर तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं, मालूम है दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, और जब से घर पे बैठने लगे ना तब से ज्यादा बकवास करने लगे, ऐसे कोई डोमेन निकलता है क्या? एक मिनट, यदि मैं बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें डोमेन निकालना सिखा दिया तो सिखा दिया। फिर से सुनना, डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिस पे मशीन के साथ एक्सीडेंट ना हो, यानी मुझे अपनी मशीन को एक्सीडेंट होने से बचाना है। जब मैं तुमसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था तो मैं तुम्हारा फंक्शन था, तुम मुझे एक्सीडेंट से बचा रहे थे, यानी डोमेन निकाल रहे थे। आओ तरह तरह की मैथमेटिकल मशीन लेता हूं और उन तरह तरह की मैथमेटिकल मशीन से तुम्हें बचाने के तरीके बताता हूं। सबसे पहला मेरा फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x। चलो ये बताओ, इस मशीन का डोमेन निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले चेक करो कौन सी मशीन है ना। मुझे आंसर की जल्दी नहीं है आदित्य भाई, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे दिमाग चाहिए आपका, मुझे आपकी सोच चाहिए, आपकी सोचने की क्षमता मेरे जैसी होनी चाहिए। जरा देखिएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली मशीन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में नीचे यदि जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जैसे ही स्ट्राइक किया कि नीचे जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी तुम्हें स्ट्राइक कर गया कि नीचे जीरो आ गया। अरे यार उधर शायद दिखाई ना दे रहा हूं, मैं इधर लिखता हूं fx इक्वल टू 1/x। इसमें यदि कहीं नीचे जीरो आ गया, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, फंक्शन के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी बताओ, इसको एक्सीडेंट होने से बचाना चाहते हो तो क्या करोगे? सिर्फ लिख देना x मस्ट नॉट बी जीरो। जैसे मुझे नहीं कह दिया था तुमने, सामने से ट्रक आ रहा है, इधर निकल लो या इधर निकल लो या उधर निकल लो, ठीक वैसे ही मैंने इसको भी कह दिया कि एक्स भैया तो जीरो मत होना। जब तक एक्स जीरो नहीं होगा तब तक ये फंक्शन एग्जिस्ट करता रहेगा, यानी डोमेन निकल करके आ गया। हे भगवान, मैंने तो कॉफी पी थी, तो खाना खाने लगा। ध्वज शर्मा, राम 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 राम।
मेरे सामने ही बैठ के खा रहा है। हाँ चल भाई आप भी कुछ खा रहे हो। अरे क्या हो रहा है यार ये। खैर हाँ फिर से सुनना भी है, फिर से सुनना। तो डोमेन क्या निकल कर क्या है बोले जरा। डोमेन डोमेन के बारे में हमने कह दिया एक्स की वो वैल्यू जिसमें मशीन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। यानी हमने एक्स को कहा भैया तू जीरो मत होना, जब तक तू जीरो नहीं होगा तब तक मशीन के साथ एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी बताओ डोमेन क्या निकला। डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिसमें मशीन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। तो मशीन के साथ माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच की किसी भी वैल्यू पर एक्सीडेंट नहीं होगा सिवाय जीरो के, और इसलिए मैंने जीरो का हटा दिया। ये निकल आया भैया डोमेन। डोमेन यानी एक्स की वो वैल्यू जिसमें मशीन के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो। तो मशीन के साथ एक्सीडेंट हो रहा था जीरो पे, तो मैंने एक्स को कह दिया आप जीरो मत होना, आप कुछ भी हो जाना जीरो मत होना। यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होना सिवाय जीरो के। डोमेन निकल करके आ गया। इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है आर माइनस जीरो। आर का मतलब समझते हो क्या।